हेलो साथियों, आज आपको हम बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या, इसमें होता है लघुत्तम समापवर्त होता है, एक आप होता है अपवर्त और एक आपका होता है अपवर्तक। दोनों में सेंस सिर्फ इतना होता है, अपवर्त का मतलब गुणज होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, गुणज। अच्छा, जो गुणज होगा वो आपका इनफाइनाइट होता है, मतलब असीमित होता है, अनंत तक होता है। लेकिन जो आपका अपवर्तक होता है ये सीमित होता है। इतना जानिए बस। जैसे अगर हमको 12 का गुणज पढ़ना हो तो कहेंगे अब 12 पहाड़ा पढ़िए, कहाँ तक पढ़ना है, इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक। लेकिन अगर हमको 12 का अपवर्तक ढूंढना हो तो हम ये पता लगाएंगे कि 12 को कौन कौन संख्या काट सकते हैं, बस ये अंतर होता है। अपवर्तक क्या होता है, गुणज होता है मतलब इनफाइनाइट, और अपवर्तक क्या होता है, वो सीमित होता है। जैसे 12 का अपवर्तक क्या होगा, तो 12 को कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित करेंगे, और गुणज क्या होता है, इनफाइनाइट। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे जो आपको विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जैसे अगर आपको हम नॉर्मली दें, आप 20 और 84 का अगर आपसे पूछे इसका एलसीएम बताइए, देखिए वहाँ फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे, मुझे लगता है बहुत टाइम हो जाएगा। आपको अगर बहुत जल्दी निकालना है एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप पहले बड़ी संख्या से काट दीजिए, उस संख्या से इसको काटना है ताकि इसके बाद कोई संख्या ना काट पाए दोनों संख्याओं को। आप बताइए 84 है और 20 है, अगर इसे आप 4 से काटते हैं तो जब 4 से काटेंगे तो कितना, 4 पचे 20, यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 एक के 4, 21 84। तो आपका 4 जो आपने काटा ये बन गया एचसीएफ। समझ गए, दो संख्याओं को ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए जिसके बाद कोई और संख्या उन संख्याओं को न काट पाए। आपने 4 देखा तो 4 क्या बना, एचसीएफ। बाकी बचे क्या हैं, 5, और क्या बचे हैं, 21। इन दोनों को वापस गुणा कर दीजिए, 5 एक के 5 और 5 दूनी 10। एचसीएफ का भी गुणा करिए, 4 पचे 20 की 0, 2, 4 एक के 4, अर्थात 20 और 84 का अगर आप एलसीएम अर्थात लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 420। आइए आप फर्क देख लीजिए कि कैसे निकलेगा, 20 और किसका, 84 का। पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 दहा में 20, 2 चौका 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। आप 5 से कटेगा, 3 से काटिए, भी आया 5, 3 सते 21, फिर 5 से काटिए 1, आया 7, 7 से काटिए, आ गया। लिखेंगे यहाँ लासा बराबर क्या क्या आपके हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पचे 60, 60 पूरे क्या करेंगे 7, तो 7 शून्य 0 और 7 छक 42। इस हिसाब से आपका 420, ऐसे भी आपको 420। और अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो मेरा मतलब है आप जल्दी निकाल पाएंगे। आपने 4 से काटा, कितना आ गया, 5 और 21, 21 पंचे 105, 4 से गुणा कितना है, 420। जब आप ये आपके तब आएंगे, आपके नॉलेज में जल्दी करने की प्रक्रिया तब आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ लगाने का। तो प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से जल्दी लगा पाएंगे। आइए, तो आपका साधारण प्रश्न रहा,
आपको भी बताते हैं कि भिन्न में कैसे निकालते हैं। जैसे भिन्न में एक सवाल है, आपका लिखा है 2/3। भिन्न में देखिए 2/3 लिखा है, 4/9 लिखा है और 5/6 लिखा है। आपसे पूछ ले 2/3, 4/5, 5/6 का लसा ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। ये अब बहुत ज़्यादा घबराना नहीं इससे कि भिन्न मांगे तो क्या करना है। देखिए क्या पूछा आपसे, लसा ज्ञात कीजिए। भिन्न में अगर आपसे लसा पूछे तो जो अंश रहता है उसका आप लसा निकाल लीजिए। अब 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 5 से गुणा करके कितना, 4 5 20, आराम से आ गया। जब पूछेगा क्या, अच्छा लिख ही देते हैं पहले, लसा कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे अंश का लसा, अंश का लसा बटे हर का मासा। यह भी आप सीख लीजिए, पेपर में ही आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपको समझ बताना पड़ेगा कैसे कैसे निकाल लेंगे। देखिए अंश का क्या निकालना पड़ेगा आपको, लसा। अब आप देखिए अंश क्या है, 2 4 5, 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ तक 5, कितना, 4 5 20, ये 20 हो गया ना। आपने कहा अंश का लसा, तो 2 4 5 का लसा आया 20, हर क्या निकालना पड़ेगा, मासा। ऐसे लिखिए 3 9 और 6। ऐसी संख्या पकड़िए बड़ी से बड़ी जो तीनों को काट दे, इसके बाद कोई और ना काट पाए। तो 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 6। क्या आपने पकड़ा है 3, तो 3 9 6 का मासा कितना आ गया, 3। ये आपका रहा राइट आंसर कि 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसा कितना निकाला आपने, जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया, 20/3। तो ऐसे साधारण सा प्रश्न है, अगर आप ये आपको फॉर्मेट मालूम है, यह सूत्र मालूम है, तो आप देखते हैं। ट्रिकी क्या है, ट्रिक मतलब यही है कि आप तुरंत निकाल लीजिए अंश का लसा और हर का मासा, बस वही है। अच्छा अभी आपसे पूछा है लसा, वहीं आपसे कह दे मासा ज्ञात करिए, यही आपको कह दे कि आप मासा ज्ञात करिए, किसका, इसी संख्याओं का। तो आप क्या करेंगे, दो प्रश्न वही है, 2 4 5, अब क्या निकालना है, मासा। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मासा बराबर अंश का मासा बटे हर क्या होगा, हर का लासा निकालना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, 2 4 5 तो क्या निकालना पड़ेगा, मासा। देखिए अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाए कि जो संख्या किसी से नहीं कट रही है, और काटना पड़ेगा मतलब किसी से नहीं, जो किसी से काटेंगे तीनों संख्या एक ही संख्या से काटना पड़ेगा, और ऐसा है कोई है नहीं, 2 से काटेंगे दोनों कटेगी, 5 नहीं कटेगा। तो अब ऐसा निकाल लीजिए, पहले आप 2 से 4 में भाग करेंगे, इससे कहते हैं एल्गोरिथम मेथड। कितना आ गया, 2 2 4। अब बताइए 2 4 का मतलब कितना आया, 2। अब तो 5 निकालना पड़ेगा ना। अब 2 से 5 में भाग करिए, 2 दूनी 4, कितना, 1 1 किस में, 2 में, 1 2 कितना आया, 2। तो मासा कितना बना तीनों संख्याओं का, 1। 2 4 5 का मासा कितना आया, 1। खत्म करिए ये सब। अब कह रहा हर का लसा, तो 3 9 6। जब इसमें से आप मासा निकालेंगे तो आपको लसा निकालने में और आसानी होगी। देखिए 3 9 6, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। आपने 3 ही लेके काटा है ना, तो ये 3 क्या है, 3 आपका मासा है, 3 आपका क्या है, मासा। बचे क्या है, 1 3 2, 2 3 6, 6 1 6। इसी 3 में 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 18। अब क्या आपको निकल के आया है, लासा। अर्थात
2 4 5 का मासा आया है 1 और 3 9 6 का लासा कितना आया 18। इसका आंसर कितना हुआ 1। यह मान के चलिए कि आपको अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो इसी फॉर्मेट आप रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे गलती होगी, आप सही के ले जाएंगे। तो पहला टाइप क्या हुआ, सिंपल तरीके से, मतलब आसान क्वेश्चन हो उसको आसान भाषा में लगा दीजिए, ये भिन्न रहा। दशमलव में आप देख लीजिए, जब घुमाया गया एग्जाम में तो वो कुछ भी कर सकता है, आपको निकालना पड़ेगा लासा मासा, लेकिन आपको वह मालूम होना चाहिए क्या होगा। जैसे देते हैं 1.7 और 0.51, फिर ये दिया आपको 0.153। आपसे पूछ रहे क्या ज्ञात करिए, आपसे कह दे मासा ज्ञात करिए, मासा ज्ञात कीजिए। देखिए पूछने तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पूछने क्यों तो कुछ भी पूछ सकता है। आप परिचित रहिए इन सब प्रश्नों से। तो क्या करेंगे, पहले इस दशमलव वाली संख्या को आप भिन्न में चेंज करिए। कितना चेंज करेंगे, आप जानते हैं कि दशमलव नीचे 1 उतारते हैं, इसके बाद कितना अंक उतना 0, इसके बाद एक ही अंक है ना, कितना आ गया 10, कहानी खत्म। यहाँ कितना आया, पॉइंट के नीचे 1 2 अंक है 2 0, इन दोनों कहानी खत्म। यहाँ कितना हुआ, पॉइंट के नीचे 1 3 अंक 3 0 1 2 3, कहानी खत्म। क्या ज्ञात करना हमको, मासा। क्या आपने सीखा है, अगर आपसे मासा पूछे तो अंश का मासा, बट हर का क्या निकालेंगे लासा, इतना ध्यान रहे बस। अंश का मासा क्या होगा, 17 1 के 17, 17 3 51 और 17 9 153, कितना होगा 17 9 153। तो आपने क्या लिया 17, किसका, इन तीनों नंबर्स का क्या निकालें आप, मासा, बटे जब मासा पूछे अंश का मासा और हर का लासा। लासम सबसे बड़ी संख्या होती है, इतना ध्यान रहे। लासम क्या सबसे बड़ी क्या है इसमें 1000, अर्थात 10 और 100 और 1000 का लासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1000। देखो इसमें 3 जीरो ना, तो 3 अंक बाद क्या लगेगा दशमलव, 1 7 2 अंक है, 1 0 बढ़ा दे 3 अंक हो गए दशमलव, ये आपका हुआ है राइट आंसर। अर्थात 17 कितना था सवाल आपका था 1.7 0.51 0.153 का मासा, आपने कितना निकाला 0.17, इसका मासा हो गया। अब आप सवाल और लगाएंगे थोड़ा, देखिए एक प्रैक्टिस करिए आप। सवाल अगला आपका है, ज़रा बताएंगे आप, सेम ऐसे सवाल है, ये सवाल पूछा गया है, ऋचा अग्रवाल की एक बुक है उसमें देखेंगे, पेज नंबर 71 पे दिया है 0.36 1.2 4.8 का मासा ज्ञात करना। सेम वही सवाल है, बताओ जरा लगा के क्या करना, इसको भी वैसे करो। देखिए पॉइंट के नीचे 1 2 अंक है 2 0, कहानी खत्म। पॉइंट नीचे 1 अंक है, कहानी खत्म। दशमलव पहले 0 होगा तभी खत्म करना है, एक वैसे लिख देना, नहीं तो एक फिर खत्म कर दें। यहाँ पॉइंट नीचे 1 कितना है 1 अंक 0, कहानी खत्म। अब बताओ 36 12 48 क्या निकालेंगे पहले मासा, तो बताइए 12 3 आई 36, 12 1 के 12, 12 चौक 48, क्या आपने पकड़ा था 12, उसी से काटा है ना सब संख्याओं को। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, 12/100, अर्थात 1 में 2 0 है तो 2 अंक का बाद दशमलव है, 0.12, आपका राइट आंसर हुआ। ऐसा आपको लगाना सवाल। इस टाइप अगर आपको मिल जाता है किसी भी एग्जाम में, अभी आपको यूपीपी भी होने वाला है, आरपीएफ भी होगा, तो अगर ऐसे आपको मिलते हैं, अभी इस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करिए तो बहुत जल्दी सीखेंगे। आगे एक आध दो सवाल और देखते हैं। चलिए दिया है एक सवाल दिया, थोड़ा इसकी लैंग्वेज है
कि दो संख्याओं संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है यदि उनका क्या दिया है इसमें, यदि उनका लासा 240 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि दो संख्या दे देगा, वो किसी न किसी अनुपात में है। चाहे आपको दे दे कि उनका लासा इतना है, चाहे उनका दे दे आपका मासा है इतना। देखिए, तो ये आसान तरीका है। आप मान लीजिए कि उनका अनुपात कितना है, x है। कितना अनुपात है, x। तो ये कितना हो जाएगा 3x, और अनुपात कितना हो जाएगा 4x। 3x और 4x। तो क्या अब देखिए, हर वो संख्या में मासा लगा रहता है। जैसे अगर हम यहाँ 6 और 9 लिखें और कहे मासा निकालें, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो बताओ, इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था, तो ये 3 और 3 क्या हुआ, मासा। इसमें मासा क्या होगा, x, और 3 चौक 12। यही तो कहा है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात है। यदि उनका लासा कितना हो 240, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनका लासा कितना है 240। अच्छा, लासा कैसे निकालते हैं, उस मासा और लासा का जब दोनों गुणा करते हैं तब क्या निकलता है, लासा। जैसे मैंने यही कहा ना कि 6 और 9 का आप निकालिए, आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालिए, लासा निकालिए। तो मैंने कहा जल्दी कैसे करेंगे, उस संख्या को पकड़े जो आप पहले काट दे। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। आपने 3 पकड़ा ना, ये 3 क्या हुआ, मासा हो गया। क्या होगा, मासा। बाकी बची संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। सबका गुणा किया ना, मासा भी इसमें था, इसमें भी रहेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो 6 और 9 का क्या आ गया एलसीएम, 18। वही तो मैं कह रहा हूँ, मासा भी गुणा करना पड़ेगा, जो संख्या बची है उसका भी गुणा। तो कितना होगा, 12 दूनी 24। तो ये बराबर कितना आ गया, 20। अब कह रहा है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपने कितना माना, 3x। अब 3x मान कितना हुआ, 20। तो कितना हुआ, 60। पहली संख्या क्या हो गई, 60। दूसरा ये कितना है, 4x। x मान कितना माना आपने, 20। 20 चौक 80। 20 चौक क्या हुआ, 80। अब देखो, ये पहली संख्या 60 हो गई, दूसरी क्या हो गई, 80। अगर कह दे, पूछ ले छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 60। और पूछे बड़ी संख्या क्या होगी, तब क्या बताएंगे, 80। और कह दे कि उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये तो कह सकता है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं का लासा 240 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का अंतर या उस संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी पूछ सकता है। उस संख्याओं का योग पूछ सकता है। तो आपका प्रश्न यह था, आंसर कितना है, 60 और 40। अगर आप प्रूव करना चाहें, इसी 60 और 80 का निकालिए एलसीएम। अगर मिल जाता है 240 तो ये सही है, नहीं तो क्या होगा, गलत। आइए देखिए अपने मेथड से आप क्या करेंगे। अब जरा बताएंगे, यहाँ लिखा है 60 और यहाँ लिखा है 80। हमने आपसे यही कहा है कि आप क्या करेंगे, पहले आप इन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए और उस संख्या को पकड़िए, बड़ी से बड़ी संख्या पकड़िए जो इनको काट दे, फिर कोई और संख्या इनको ना काट पाए। तो 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80। आपने क्या पकड़ा है, 20। यही क्या हुआ,
मासा हो गया। क्या हुआ? मासा। अभी दो संख्या बची अभी ना, इनको वापस गुणा करिए। 3 चौक 12, 12 में गुणा करिए मासा को, तो 12 दूनी 24। इतना समझना है, जो संख्या दोनों काटे वह मासा निकल जाती है। बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके मासा वाले में गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा लासा। यही तो कहा था प्रश्न में कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 240 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। मुझे लगता है आज समझ गए होंगे। धन्यवाद।